नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उदयनिधि स्टालिन और सनातन विरोधियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब देते हुए सनातन धर्म को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उनका कहना है कि जो सनातन धर्म है वो भारत का राष्ट्रीय धर्म है। वर्षों से ही इस देश को सनातन धर्म के नाम से जाना जाता रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि इसे सत्ताजीवी जो लोग हैं, जो कि हमेशा राम और कृष्ण की परंपरा से जिन्हें ऐतराज होता है और विदेशी आक्रांताओं को वो पसंद करते हैं, वो तो सनातन धर्म को कभी मिटा ही नहीं पाएंगे। आपको बता दें, दरअसल तमिलनाडु समेत दुनिया भर में सनातन धर्म को खत्म कर देने के उदयनिधि स्टालिन के बयान से देश भर में काफी ज्यादा गुस्सा भड़का हुआ है। अब उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उदयनिधि को जमकर खरी खोटी सुनाई है। सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म करार देते हुए सीएम योगी ने कहा कि सनातन पर प्रहार पहले भी होते रहते हैं, लेकिन सत्ताजीवी लोग इसे कभी भी नहीं मिटा पाएंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर तगड़ा हमला बोलते हुए बुधवार को कहा कि बाबर की तलवार से सनातन खत्म नहीं हुआ, रावण का अत्याचार भी सनातन को डिगा नहीं सका। विपक्ष को भगवान राम और भगवान कृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उनको तो विदेशी आक्रांता अच्छे लगते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले विपक्ष के दौर में मुगल म्यूजियम बनाया जाता था, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर म्यूजियम का नाम रखा है। आपको बता दें, इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ सनातन विरोधियों पर करारा पलटवार किया है, बल्कि उन्होंने ऋषि सुनक के सनातन प्रेम को लेकर के भी जिक्र किया है और उनकी तारीफ करते हुए ये कहा कि सुनक एक गौरवशाली सनातनी है। आपको याद होगा कि G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए जब ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भारत आए, तब उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है और उनके जो रूट्स हैं वो सनातनी हैं और उनकी परवरिश भी इसी तरीके से हुई है। और इस दौरान वो अक्षरधाम जाते हुए दिखाई दिए, बकायदा गौ सेवा करते हुए भी नजर आए। तो इन चीजों को लेकर के बकायदा उनकी तारीफ हो रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर देश भर में उदयनिधि स्टालिन और उनके मंत्री और उनके नेताओं के द्वारा लगातार सनातन को लेकर के इसके विरोध में बयान दिया जा रहा था। कभी कोई इसे डेंगू मलेरिया बताता, तो कभी इसकी तुलना HIV से की जाती, तो कभी ये कहा जा रहा था कि सनातन को वही लोग फॉलो करते हैं जो कि अनपढ़ होते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, इसकी शाश्वतता पर कोई भी व्यक्ति सवाल खड़ा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पौराणिक काल से ईश्वर की वास्तविकता पर अविश्वास और सनातन धर्म पर प्रहार किया जाता रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी कई लोग भारत में रहकर सनातन धर्म को कोस रहे हैं और वे भारतीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों पर प्रहार के किसी भी अवसर से नहीं चूकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया था, लेकिन आज भारत, भारतीयता और सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जाते हैं। प्रश्न उठाने वाले वे ही लोग हैं जो कभी भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते थे। उन्होंने बीजेपी के विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हिंदू कोई धर्म सूचक शब्द नहीं है, बल्कि भारतीयों के लिए प्रयुक्त किए जाना वाला सांस्कृतिक संबोधन है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने हिंदू संबोधन को भी संकुचित दायरे में लाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रावण ने भी ईश्वर की वास्तविकता पर प्रहार का प्रयास किया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? रावण को उसके अहंकार ने समाप्त कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि बाबर ने अयोध्या में भगवान
भगवान श्री राम का मंदिर तोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन 500 साल बाद अब उसी राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि इंडिया बनाम भारत के सियासी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को पौराणिक काल से भारत के नाम से संबोधित किया जाता रहा है और इसके नागरिकों को हिंदू कहा जाता है। उन्होंने दावा किया कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम जब हज करने मक्का जाते हैं तो सऊदी अरब में उन्हें हिंदू कहकर ही संबोधित किया जाता है। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने हाल ही में भारत आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की तारीफ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुनक कहते हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। उन्हें मंदिर जाने, गौ माता की सेवा करना, संतों के सानिध्य में बैठने और जय श्री राम व जय सिया राम कहने पे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि उनकी विरासत सनातन धर्म के संस्कारों, मूल्यों और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंदौर में पूर्व होलकर राजवंश की शासक देवी अहिल्याबाई की 228वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम नाथ मंदिर के ध्वज स्तंभ के अनावरण समारोह और शिवाजी प्रतिमा स्थल के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर बड़ा निशाना साधा, बल्कि जो लगातार सनातन विरोधी बातें कह रहे हैं उस पर भी बड़ा हमला किया है। आपको बता दें कि इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले देखने को मिली कि तमिलनाडु के जो सीएम है MK स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन से हुई है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा था कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया जैसा है, कोरोना वायरस जैसा है और हम इसका विरोध नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसे जड़ से मिटाना चाहिए और ठीक ऐसे ही सनातन धर्म है। फिर क्या था, इसको लेकर के देश भर में विवाद देखने को मिला और ये विवाद न सिर्फ भारत में देखने को मिला बल्कि मलेशिया तक में जो हिंदू संगठन है उन्होंने भी बाकायदा इस चीज का विरोध कराया। भारतीय हाई कमीशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई और इसको लेकर के कठोर कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी उत्तर प्रदेश के वकील, दिल्ली के कई सारे वकीलों ने बाकायदा इसको लेकर के केस भी दायर किया, जहां उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन के खिलाफ बयानबाजी की गई। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के द्वारा इसका समर्थन किया गया और वो ये कहते हैं कि जिस धर्म में समानता का अधिकार नहीं उसे खत्म कर देना चाहिए, जिसके बाद प्रियांक खड़गे पर भी एक्शन की मांग उठाई गई। उसी के बाद देखने को मिलता है कि डीएमके के ही एक नेता ए राजा जो है वो उदयनिधि स्टालिन से भी आगे निकल जाते हैं और ये कहते हैं कि उदयनिधि स्टालिन ने तो सनातन को कोरोना मलेरिया ये कह करके थोड़ी नरमी बढ़ती है, लेकिन सनातन धर्म जो है समाज के ऐसे कुंठित रोगों में से है जिसका नाम लिया जाना भी अपने आप में कलंकित समझा जाता है, जैसे कि कुष्ठ रोग और HIV, यानी कि ऐसी गंभीर बीमारियों से भी सनातन धर्म की तुलना की गई। फिलहाल इस चीज को लेकर के लगातार विपक्ष पर बीजेपी के जो नेता हैं वो हमलावर दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि जो बड़ा लीडर है, चाहे फिर वो सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, इस पूरे मामले में कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा है, एक सोशल मीडिया पोस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में यह स्पष्ट होता है कि इंडिया अलायंस का गठन ही इसीलिए हुआ है ताकि सनातन को समाप्त किया जा सके, सनातन के विरोध में बयान दिया जा सके। तभी तो बड़े नेता भी इस मामले को लेकर के खामोश हैं और यह भी सवाल किया जा रहा है कि जो मुंबई में बैठक हुई है जिसमें तमाम इंडिया अलायंस के बड़े लीडर्स शामिल थे, तो क्या इस बैठक में यही चर्चा की गई कि कैसे सनातन को टारगेट किया जाना है और कैसे हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की जानी है। अब इसको लेकर के जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला किया तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ा हमला किया है और सनातन विरोधियों को करारा जवाब देने का काम किया है। सीधे तौर पर न सिर्फ यहां पर देखने को मिला कि भारत में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि ब्रिटेन से आए ऋषि सुनक वो भी तारीफ करते हैं, सनातन को लेकर के बाकायदा मंदिर जाते हैं और जिस तरीके से वो ये कहते हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। तो इस चीज को लेकर के यहाँ के लोगों ने खूब ज्यादा तारीफ की और यहाँ के लोगों का कहना है कि एक और जहां देश की विपक्षी पार्टियां हैं जो कि सनातन को लेकर के इस तरीके से बयान देती है, तो वहीं विदेश से आया एक व्यक्ति जो कि सनातन धर्म का पालन करता है वो ऐसी बात बोलता है जो शायद विपक्षियों को सुननी चाहिए और इससे कुछ सबक भी लेना चाहिए। आपको बता दें कि अभी हाल ही
ही में देखने को मिला था कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी ऋषि सुनक की तारीफ की थी और दरअसल एक फोटो शेयर किया था जिसमें ऋषि सुनक जो है वो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से बैठ करके बात करते हैं घुटनों के बल। और इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने उदयनिधि स्टालिन को सनातन का पाठ पढ़ाया था और कहा था ये होता है सनातन। यानी कि इस फोटो में स्पष्ट तौर से वो ये बताना चाहते थे कि कैसे सनातन संस्कृति होती है, अपनों से बड़े लोगों का सम्मान करना जानती है और छोटों का भी सम्मान करना चाहती है। बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया है वो अभी तक इसको लेकर के ना तो कोई सफाई पेश कर रहे हैं और ना ही माफी मांग रहे हैं, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने बयान दिया है, जो उन्होंने बातें की है वो पूरी तरीके से सही है और वो अपने बयान पे अडिग भी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।